हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू एम सॉफ्टवेयर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ईगल लोडिंग और लेजी लोडिंग को देखा था। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप उसे देख लीजिए कि ईगल लोडिंग और लेजी लोडिंग मॉड्यूल को कैसे लोड कराते हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे प्री लोडिंग कस्टम प्री लोडिंग। प्री लोडिंग और कस्टम प्री लोडिंग के हेल्प से हम मॉड्यूल को हम कैसे लोड कराते हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में छोटी का नॉलेज ले लें। In preloading, feature module are loaded in background. Simultaneously, in preloading module start loading just after application start. जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है उसके बैकग्राउंड में आपका प्रीलोडिंग लोड होने लग रहा है। ठीक है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई तो एक ही उसके बाद आपका प्रीलोडिंग मॉड्यूल भी लोड होगा। When we hit the application, first step module and module imported by it will be loaded eagerly. जब आपका मॉड्यूल ईगली लोड होता है जस्ट आफ्टर दैट मॉड्यूल कॉन्फ़िगर फॉर प्रीलोडिंग इज लोडेड असेंबली। जैसे ही आपका ईगल मॉड्यूल लोड होता है एप्लीकेशन लोड हो जाती है उसी के बैकग्राउंड में आपका प्रीलोडिंग में लोड होगा। प्रीलोडिंग इज यूजफुल टू लोड दोज फीचर्स व्हिच आर इन हाई प्रोबेबिलिटी टू विजिट बाय यूजर जस्ट आफ्टर लोडिंग देम। कुछ ऐसे हमारे मॉड्यूल होते हैं जो कि यूजर जिस पे हमें पता है कि इस पे जाएगा ही जाएगा, इस पे क्लिक करेगा ही करेगा, तो उसको हम क्या करते हैं कि लोडिंग की हेल्प से एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में लोड करा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कस्टम प्रीलोडिंग। कस्टम प्रीलोडिंग स्टेटली अलाउ टू प्रीलोड सेलेक्टिव मॉड्यूल्स। वी कैन आल्सो कस्टमाइज टू प्रीलोड मॉड्यूल आफ्टर ए सर्टेन डिले once application is start to create a custom preloading state. Angular provide preloading strategy class with preload method। एक्चुअली होता क्या है जब हम प्रीलोडिंग यूज करते हैं तो हमारे जो लेजी लोडिंग के मॉड्यूल होते हैं वो भी हमारे प्रीलोडिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम एक टाइम पे या तो प्रीलोडिंग यूज कर सकते हैं या लेजी लोडिंग यूज कर सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जिसमें कि हमें हमारा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हमें दोनों यूज करते हैं, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कस्टम प्रीलोडिंग आता है जिसकी हेल्प से हम एक सर्विस बना के और उसकी हेल्प सर्विस बना के हम एक मॉड्यूल को हम लोडिंग कर सकते हैं जैसे कस्टम लोडिंग, और दूसरे मॉड्यूल को हम अपना लेजी लोडिंग में कर सकते हैं। वी नीड टू क्रिएट ए सर्विस बाय इंप्लीमेंट प्रीलोडिंग स्ट्रेटजी एंड देन overloading its payload method to enable custom payloading strategy. We need to configure our payloading strategy service with router module or route using payload strategy property. We will also configure our preloading strategy service into the provided meta tag and application routing model। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा प्रीलोडिंग काम करता है और कस्टम प्रीलोडिंग काम करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये चल, ये मेरा प्रोजेक्ट, मैं इसको पहले रन करा लूँ। ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है जो पिछले क्लास में मैंने आपको लेजी लोडिंग में पढ़ाया था, और ईगल लोडिंग। तो इसी में मैं आपको अब प्री लोडिंग और कस्टम प्री लोडिंग के बारे में बताऊंगा प्रैक्टिकल करके हुए। लोडिंग थोड़ा टाइम लग रहा है प्रोजेक्ट को। तो ये हमारा एक बिल्ड हो चुका है, ये हमारा आउटपुट है। जैसे कि ये पिछली वीडियो का आउटपुट है, ये हमारा ईगल लोडिंग में मॉड्यूल लोड हुआ है जो कि पहले ही एप्लीकेशन आपकी यहाँ स्टार्ट हुई है, पहले ईगल लोडिंग वाला मॉड्यूल लोड हो गया है। और ये दूसरा आपकी हमारा ईगल लोडिंग में है। ठीक है, और ये हमारा लेजी लोडिंग में, दिस इज लेजी लोडिंग। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा तो ये मॉड्यूल लोड हो गया है। ठीक है, ये कोई मॉड्यूल लोड नहीं। तो अब हम आज मैं आपको बताऊंगा लोडिंग और कस्टम लोडिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके स्टूडेंट मॉड्यूल को यहाँ से हटा देता हूँ।
अब स्टूडेंट मॉड्यूल को ही मुझे लोडिंग में डालना है, ठीक है। सबसे पहले जाते हैं ऐप लोडिंग। ये स्टूडेंट मॉड्यूल का हमारा स्टूडेंट यहाँ पे मैं लोड कर रहा हूँ स्टूडेंट मॉड्यूल। सेम लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है स्टूडेंट मॉड्यूल में यहाँ पे। अब अगर देखेंगे तो ये दोनों हमारे लेजी लोडिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो लेजी लोडिंग अभी ये देखिए इधर लोडिंग का एक मॉड्यूल है, बाकी ये दोनों स्टूडेंट भी और एम्प्लॉय भी दोनों हमारे लेजी लोडिंग में आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट वाले को अगर मैं लेजी लोडिंग में था वो फ्री लोडिंग में करना है, वहां पे हम जाके फ्री लोडिंग फ्री लोडिंग स्ट्रेटजी फ्री लोड। ठीक। अब जैसे ही मैंने प्रीलोड ऑल मॉड्यूल करा तो मेरे ये जो दोनों मॉड्यूल है जो लेजी लोडिंग में थे अभी तक, वो दोनों अब हमारे प्रीलोडिंग में कन्वर्ट हो गए। ये पहले से हमारे एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, सबसे पहले ईगर मॉड्यूल लोड हुआ, फिर एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद हमारा ये दोनों मॉड्यूल हो गया जो कि हमारे प्रीलोडिंग में कन्वर्ट हो गए। अब ये लेजी लोडिंग से प्रीलोडिंग में कन्वर्ट हो गए। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए या तो फिर हम प्रीलोडिंग कर सकते हैं या फिर हम लेजी लोडिंग कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आई लेजी लोड वो कस्टम प्रीलोडिंग। कस्टम प्रीलोडिंग में हम क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले हम एक सर्विस बनाते हैं कस्टम प्रीलोडिंग एलजी जनरेट सर्विस। मैं इसी के नाम से बनाता हूँ जिससे कि आपको समझने में मैं यहाँ पे दिखा सकता जनरेट सर्विस कस्टम। मेरी सर्विस वाली कस्टम प्रीलोडिंग। तो अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लोडिंग स्ट्रेटजी। इसका एक फंक्शन होता है जो होता है प्रीलोड। इसके अंदर ये सब हम यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रीलोड चेक कर। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको तो उसे यहाँ पे देना होता है। इफ राउट डॉट डेटा राउट ऑब्जर्वेबल टाइप का है तो यहाँ ठीक। अब क्या करना है, हमको अपने आना है इसमें मुझे इस वाले मॉड्यूल को वो करना है कस्टम पे लोड। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेटा ठीक। ये मैं डेटा को चेक करवाना है यहाँ पे। यहाँ पे मैं उस सर्विस का नाम लूंगा जो मैंने सप्लाई की कस्टम
लोडिंग सर्विस। ठीक है, अब हमारा जो स्टूडेंट मॉड्यूल है इसको मैंने कस्टम लोडिंग में कर दिया, इसके चेंज ठीक है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ से मैं अब क्या हुआ देखिए, ये हमारा ईगल लोडिंग का है जो सबसे पहला है। एक मिनट, ये हमारा स्टूडेंट वाला जो है स्टूडेंट इनपुट। ठीक है, अभी हमारा आ गया, ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई। देन उसके जस्ट बाद हमारा ये कस्टम लोडिंग का मॉड्यूल, मैंने बताया था आपको, एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद तुरंत इसके बैकग्राउंड में मॉड्यूल लोड हो जाता है। ये हमारा कस्टम लोडिंग मॉड्यूल लोड हो गया एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद। और अभी हमारा लेजी लोडिंग का मॉड्यूल लोड होगा। जैसे ही मैं इम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा तो हमारे यहाँ पे मैसेज दिखेंगे लेजी लोडिंग। ठीक है, ये हमारे तीनों तरीके के मॉड्यूल है। अगर यहाँ पे हम जो देते ईगल लोडिंग, वो एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आता। अभी ईगल लोडिंग में कोई दूसरा मॉड्यूल नहीं है। तो ये हमारा कस्टम लोडिंग का एग्जाम्पल है। ये देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट हुई यहीं पे, यहाँ पे हमारा कस्टम लोडिंग का मॉड्यूल लोड हो गया और यहाँ पे हमारा होएगा लेजी लोडिंग का ठीक है। इस तरीके से हम कस्टम लोडिंग करते हैं। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने लेजी लोडिंग के बारे में और ईगल लोडिंग के बारे में बताया, तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको रिएक्टिव फॉर्म और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।